अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल्स लॉ में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी है, क्योंकि इसमें एक करेक्टर जो है, एक करेक्टर को क्रॉस कराया जाता है, इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसके अलावा इसको सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ट्रेट इन्वॉल्व होता है। ये एक ट्रेट है, ये एक ट्रेट है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का एक ट्रेट। उसके बाद इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में आपको नजर आएगा कि सेग्रीगेशन क्या है। फैक्टर्स ऑफ ईच ट्रेट सेग्रीगेट क्लीनली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो इसमें जो ट्रेट में जो फैक्टर्स होते हैं उनकी सेग्रीगेशन होती है। कैसे सेग्रीगेशन होती है, यहाँ पे पहले देखें। सबसे पहले हम एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं, एक मेल ऑर्गेनिज्म, एक फीमेल। ठीक है, उनमें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ट्रेट है, राउंड ट्रेट है। सीड का सीड सरफेस जो है एक राउंड है और एक रिंकल्ड है। ठीक है, ये सीड है, फॉर एग्जांपल एक है राउंड, उसका सरफेस है, और दूसरा सीड है जिसका करेक्टर है, उसका सरफेस क्या है, रिंकल्ड है। इन दोनों को ले रहे हैं। ये पहला पहला जो हमारा है, इसको P1 भी बोलते हैं। ठीक है, P1 का मतलब है पेरेंट, फर्स्ट पेरेंट। उसके बाद जब इनकी क्रॉसिंग होगी तो जाहिर है यहाँ पे क्या होगी, मियोसिस होगी। होगी तो फिर क्या होते हैं, गैमेट्स बनते हैं। ये गैमेट्स बन गए हैं। तो यहाँ पे देखें, सेग्रीगेशन फैक्टर्स ऑफ ईच ट्रेट। ये एक ट्रेट है, इसके अंदर ये जो फैक्टर है ये सेग्रीगेट होते हैं। ये सेग्रीगेट हुए, जब ये सेग्रीगेट हो गए तो ये क्या हो गया, ये गैमेट्स बन गए। ठीक है, ये गैमेट्स बन गए। तो ये गैमेट्स जो है, हर गैमेट के अंदर, ठीक है, हर गैमेट के अंदर जो ट्रेट है उनमें से एक फैक्टर मौजूद होगा हर गैमेट के अंदर। ठीक है, ये गैमेट है, फॉर एग्जांपल ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल फीमेल। हर गैमेट के अंदर ये चार गैमेट बने हैं। एक ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनमें से चार जो है वो सेल्स बनते हैं। सारे सेल्स जो है वो क्या होते हैं, हाफ होते हैं। उनमें जो फैक्टर होता है वो एक होता है। आमतौर पे किसी भी ट्रेट के अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जब सेग्रीगेशन होती है तो एक एक फैक्टर अंदर चला जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, इनमें क्या होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ये आर है, तो आर जो है सेग्रीगेशन होगी तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आर कैपिटल आर स्मॉल। ठीक है, हमें मिला आर कैपिटल आर स्मॉल। आर कैपिटल आर स्मॉल मिला तो हमें ये क्या मिला, ये हमें मिला F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन को हम देखेंगे तो ये F1 जनरेशन जो हमें मिली, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, आप मुझे बताएं। इसका एक्सप्रेशन जो है वो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, क्या होगा। डेफिनेटली जो करेक्टर डोमिनेंट है वो ही हमें मिलेगा, तो ये इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका होगा राउंड। ठीक है, क्योंकि राउंड सरफेस वाला जो सीड है वो डोमिनेंट है रिंकल पे, तो इस तरीके से F1 जनरेशन हमें मिल गया राउंड। तो इस ऑर्गेनिज्म को ये जो हमें करेक्टर मिला, इस करेक्टर को या इस ऑफ स्प्रिंग को कहते हैं हाइब्रिड। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड किसको बोलते हैं, जब दो चीजें आपस में मिलती हैं, एक तीसरी चीज मिलती है, ये क्या है, हाइब्रिड। और ये कंडीशन कौन सी है, इस कंडीशन को कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है, हेटेरोजाइगस। तो इस तरीके से आगे फिर चलेंगे, आगे चलें। हमें F1 जनरेशन के बाद हमें आगे चलना है, हमें F2 जनरेशन की तरफ चलना है। ठीक है, F2 जनरेशन में जाने के लिए हमें जो है
क्या करना पड़ता है, हमें F1 को F1 के साथ जो है वो क्रॉसिंग करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे हम जो है F1 को F1 के साथ जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या मिला है हमें, ऐसे इसके गेमेट्स रखेंगे यहाँ पे, आर कैपिटल आर स्मॉल। तो यहाँ पे ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन फॉर एग्जांपल ये मेल है, ठीक है, ये जो है साइड ये है फीमेल। तो इन दोनों को हम क्रॉस कराएंगे। यहाँ पे देखें आर कैपिटल, उसके बाद आर कैपिटल ये आएगी और आर स्मॉल। उसके बाद यहाँ पे इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे आर कैपिटल आर स्मॉल, उसके बाद आएगा आर स्मॉल आर स्मॉल। तो इस तरीके से हमें F2 जनरेशन में हमें जो रेशो मिलेगा, F2 जनरेशन में हमें जो है रेशो मिलेगा। हमें दो तरह के रेशो मिलते हैं। एक रेशो को बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशो। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशो जो है वो कौन सा मिलेगा, वो हमें रेशो मिलेगा 3:1। ठीक है, 3:1 में हमें 3, यहाँ पे देखें ये कौन सा है, राउंड है, ये कौन सा है, ये भी राउंड है, ये कौन सा है, ये भी राउंड है। इसका मतलब है 1 2 3, 3 हमें क्या मिले, राउंड। ठीक है, और एक हमें क्या मिला रिंकल्ड। ठीक है, एक मिला रिंकल्ड, तो ये एक जो है वो क्या हो गया, रिंकल्ड। ये है फिनोटाइपिक रेशो। और दूसरा जो है वो है इसका जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो, इसका जो जीनोटाइपिक रेशो होगा वो रेशो होगा 1:2:1। ठीक है, 1 इसमें क्या है, 1 है, ये क्या है, राउंड। ठीक है, ये हमारे पास है 1 राउंड, लेकिन राउंड कौन सा है, इसको कहते हैं होमोजाइगस। उसके बाद दो हमारे पास हैं, ये कौन सा है, राउंड, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है। दो हमारे पास राउंड हैं, लेकिन कौन से राउंड हैं, इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस, क्योंकि इसके अंदर मिक्स कैरेक्टर है। इसको हमने बोला था ना, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो हमें मिले, ये भी दोनों कौन से थे, हेटेरो। उसके बाद फर्स्ट लास्ट में जो है हमें मिलेगा एक कौन सा होगा, रिंकल्ड। ये कौन सा है, रिंकल्ड। तो इस तरीके से, और रिंकल्ड करेक्टर रेसेसिव करेक्टर है, ये हमेशा होमोजाइगस ही होता है। तो यहाँ पे देखें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि ये करेक्टर सेग्रीगेट होते हैं, आपस में F1 जनरेशन में मिलते हैं और फिर लास्ट F2 जनरेशन में। ठीक है, F1 जो है, जब F1 से मिला तो यहाँ पे क्या बना, F2 बना ना, F2 में ये रेशो आया। तो F2 में आप रेशो देखेंगे, ओरिजिनल जो होंगे हमारे, ओरिजिनल जो हैं वो कौन से थे, ये करेक्टर्स थे, कि ये करेक्टर्स जो हैं वो सेग्रीगेट हो गए हैं।
ये F1 जनरेशन में मिक्स हो गए, ठीक है। उसमें सिर्फ जो है यानी जो राउंड कैरेक्टर था वो एक्सप्रेस हुआ। उसके बाद जब हम F2 जनरेशन हमने निकाली तो F2 जनरेशन में हमें जो है वही कैरेक्टर मिले। ये देखें ओरिजिनल है, ये हमारा ओरिजिनल और ये हमारा ओरिजिनल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो साथ में रहते हैं, उसके बाद F2 जनरेशन में सेग्रीगेट हो जाते हैं। सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिंगल ट्रेट है, एक ही करेक्टर है। और इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखें, यहाँ पे ये जो करेक्टर जो हमने क्रॉस करवाया है ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है। एक हाइब्रिड ये हो गया, एक हाइब्रिड हो गया, ठीक है। इसको हमने हाइब्रिड बोला था ना, तो ये दोनों हाइब्रिड हाइब्रिड, एक हाइब्रिड इसका एक इसका, तो इसको इसलिए कहते हैं क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद इसको एक और भी नाम देते हैं, इसको देते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। देखिए कहते हैं law of purity of gametes। यहाँ पे देखिए गैमेट्स जो है वो मिक्स हुए हैं, मिक्स होने के बाद लास्ट में वो प्योरली ओरिजिनल फॉर्म में वो हमें मिले हैं। जैसे पेरेंट्स के अंदर वो प्योर फॉर्म में थे, उसी तरीके से हमें ये दोनों जो है मिल गए। तो इसलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक।